द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण होता का यानी वे समीकरण जिसमें चर की घात 2 अधिकतम क्या हो 2 यानी 2 घात वाला समीकरण को द्विघात समीकरण हम कहते हैं। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पिछले क्लास में 9th में हमने पढ़ा था दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण यानी वो जो समीकरण था एक घात वाला था। ये क्लास 10th में हमें जो समीकरण पढ़ना है वो दो चर में पढ़ना है, नहीं दो चर नहीं 2 घात वाला में पढ़ना है यानी 2 घात वाला समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर x की घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया ax³ प्लस bx प्लस c बराबर 0, आपसे कोई सवाल करे कि क्या ये द्विघात समीकरण है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो x की घात है कितना दिया है 3 दिया है, तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो त्रिघात हो गया 3 घात वाला हो गया। यानी हमें वही समीकरण पढ़ना है जिसपे 2 घात होने चाहिए। द्विघात समीकरण का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए 5x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0। देखिए इसमें x की घात कितनी है यहाँ पर 2 है, तो फिर ये कौन सा समीकरण हो गया द्विघात समीकरण। यानी वे समीकरण जिनके घात कितने हो 2 वे क्या कहलाएंगे द्विघात समीकरण कहलाएंगे। अब द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो उसका मान जो निकलता है यानी यहाँ पर x की घात 2 है तो यानी हम इस समीकरण को हल करेंगे तो x के 2 मान निकलेंगे, यानी x के जो 2 मान निकलेंगे वो इस समीकरण के मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। जैसे आप किसी भी समीकरण को आप हल करेंगे, उसको हल करने के बाद जो x का मान निकलेगा उसको हम ये कहेंगे कि ये समीकरण के जो 2 मूल प्राप्त हुए हैं यानी वो x के मान है। अब जो x के मान निकलेंगे वो तो ये समीकरण के मूल हो गए। अब हमको ये चेक करना रहेगा कि जो मूल दिए हैं, मूल ज्ञात होने वाले हैं, उसके मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी, यानी मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होगा कि कैसा होगा कि काल्पनिक होगा, किस किस कंडीशन में क्या होता है। तो उसको चेक करने के लिए एक उपाय है, उसका एक फार्मूला होता है। द्विघात समीकरण जो भी दिया रहेगा उसको इससे तुलना करेंगे। b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से क्या हो, अगर b² माइनस 4ac हल करेंगे, इसको विविधकर कहते हैं जिसको d से प्रदर्शित करते हैं, तो b² माइनस 4ac का जो मान आना चाहिए वो 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तब इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। दूसरा कंडीशन है b² माइनस 4ac बराबर क्या मिले, अगर 0 मिलता है तो इसके जो मूल होंगे समान होंगे। क्या मिलेंगे? समान होंगे। अभी एक उदाहरण के द्वारा हम समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। जो इसके मूल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? समान मिलेंगे। तीसरा कंडीशन है b² माइनस 4ac का जो मान होगा वो 0 से क्या होगा छोटा। तो 0 से छोटा का मतलब कि ऋणात्मक है, तो जो इसके मूल होंगे क्या होंगे काल्पनिक होंगे। ये अच्छे से समझ जाइए कि किसके मूल कैसे होंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, उसको सॉल्यूशन करने का तरीका हम बतला रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन हमने ये बतलाया है कि जो इसके मूल हमें प्राप्त होंगे उसके मूल कैसे होंगे। तो अगर इस कंडीशन का पालन करता है तो वास्तविक होगा, अगर इस कंडीशन का पालन करता है तो जो मूल होंगे वो समान होंगे, अगर इस कंडीशन का पालन करता है तो वो काल्पनिक होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने ले लिया
5x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ रहे हैं। तो देखिए इसका इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, और c की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। अब इस पे हम तुलना करते हैं, b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं। तो b² माइनस 4ac का जब मान ज्ञात करें तो b की जगह पर यानी 6 है तो 6 का वर्ग करेंगे, -4 गुणे a का मान कितना है, 5 है तो 5 रखेंगे, गुणे c का मान कितना है तो 4 है तो यहां पर 4 रखेंगे। तो ये 36 हो जाएगा, माइनस 4 5 20 और 20 चौके 80, माइनस के 80। तो इसका जो रिजल्ट मिला है 36 में से 80 को घटाएंगे तो -44। -44 का मतलब इस तीनों में से किस कंडीशन का पालन कर रहा है, 0 से बड़ा है। ये जो रिजल्ट मिला -44, ये 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, क्यों, 0 से छोटा है, 0 के बराबर है, नहीं, 0 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब कि इस समीकरण को आप हल करेंगे तो इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, अर्थात काल्पनिक का मतलब कुछ नहीं, यानी इस समीकरण को हम हल करके x के मान नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको एक समीकरण मिल गया x² माइनस 4 बराबर 0, x² माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए यहां पे इसके मूल देखिए आपको क्या क्या, तुलना करिए इससे। पहले a, तो a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 0 और c बराबर क्या है 4 है। क्योंकि इसमें x का गुणांक कुछ नहीं है तो हम शून्य लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, देख लीजिए x² माइनस 0 इंटू एक्स माइनस के 4 बराबर 0। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है तो 1 है, b की वैल्यू कितनी है तो 0 है, c की वैल्यू कितनी है तो माइनस के 4 है। अब रख दीजिए b², तो b² यानी 0 का वर्ग, 0 का वर्ग हो गया, माइनस 4 गुणे a की वैल्यू देख लीजिए 1 है, गुणे c की वैल्यू देख लीजिए माइनस के 4 है। तो माइनस का 4 में माइनस का 4 गुणा करेंगे तो प्लस 16 होगा। इसका मतलब इसका गुणा करेंगे तो प्लस 16 हो गया। इसका मतलब कि 16 आया, इसका मतलब कि इसका मान 0 से क्या मिला, बड़ा मिला। इसका मतलब कि इसके मूल लिख लेंगे तो आप इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन को सबसे पहले आपका द्विघात समीकरण जो दिया रहेगा उस क्वेश्चन को पहले, अगर क्वेश्चन दिया है कि इसके बताइए मूलों की प्रवृत्ति क्या है, यानी इसके जो मूल होंगे कैसे होंगे, तब तो इसको चेक करना है। या क्वेश्चन को ये कह दिया कि दिए गए द्विघात समीकरण को हल करिए और उसके मूल ज्ञात करिए, तब इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए एक और उदाहरण के साथ इसको समझते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्नावली में आपको एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका एक उदाहरण दिया है, उदाहरण है, ये क्वेश्चन है प्रश्नावली का। क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करिए। अब आप मूल ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहला विधि होता है गुणनखंड विधि, तो हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे इसको। देखिए उसके रूल्स क्या है। सबसे पहले जो इसका गुणांक होता है यानी x² के गुणांक और जो c वाला पद होता है उसको आपस में गुणा करते हैं। ये -10 है और यहाँ पर 1 है, -10 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस के 10 मिलेगा। अब इस -10 को ऐसे दो पदों में लिखेंगे कि जिसको जोड़े तो -3 आए, या घटाने पर -3 आए, या जोड़ने पर -3 आए।
समझ में आई बात? तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप 5 गुणे 2 लिखते हैं, 5 गुणे 2 लिखते हैं, ठीक है। तो अगर -5 गुणे 2 लिखेंगे तो -5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 10। और -5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? -3। हमें ऐसा दो संख्या लेना है कि गुणनफल करें तो माइनस का 10 है और उन दो संख्याओं को जोड़े या घटाने पर ये मध्य पद आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है, इसको हम ये ऐसे लिखेंगे x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब इस दोनों में से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर x² है, यहाँ पे -5x है, दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा और यहाँ पे -5 बचेगा। अब इसमें से देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो +2 कॉमन मिलेगा। तो 2 कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा और यहाँ पर -5 बचेगा और बराबर के 0। अब देखिए इन दोनों में से x - 5 बराबर कॉमन मिल रहा है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2 और बराबर के 0। अर्थात जो हमारे मूल प्राप्त होंगे, अब आप एक बार x - 5 बराबर 0 ले लीजिए तो x बराबर क्या मिला? 5 मिला। और एक बार ले लीजिए x + 2 बराबर 0 तो x बराबर हमें क्या मिला? -2 मिला। इसका मतलब कि x का मान एक 5 मिला और एक -2 मिला। जो यही x के मान मिले हैं इस द्विघात समीकरण के क्या है? मूल है। ऐसे ही मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है, (2x² + x और -6 = 0। अब इसके मूल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। हमने जैसे इसको हल किया वैसे भी इसको हल करेंगे। यानी इसका गुणांक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर c के जगह पर क्या है? -6। तो -6 का और 2 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? -12 मिलेगा। गुणा किए तो -12। अब ऐसा दो संख्या चयन करना है कि जिसको गुणा करे तो -12 मिले, लेकिन जोड़े तो क्या मिले? इसका गुणांक क्या है? 1 तो 1 मिलना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे -3। देखिए इधर 4 में -3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? -12। और 4 में से -3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा? +1। यानी हमारी ये दो संख्या हो गई। तो 2x² + 4x और -3x और -6 = 0। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। इन दोनों में 2x कॉमन मिल रहा है तो 2x कॉमन ले लीजिए। तो 2x से जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा प्लस x से x कट जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -3 कॉमन मिल रहा है तो -3 से भाग देंगे यहाँ पे तो x बचेगा और -3 से 6 में भाग देंगे तो यहाँ पर +2 बचेगा और बराबर के 0। अब क्या करेंगे? अगले ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा 2x और -3 और बराबर 0। अब हम x अगर मान लीजिए इतना बराबर 0 लेते हैं तो x + 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? -2 होगा। अब इसके बराबर अगर 0 लेते हैं 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा और जब x का मान निकालना रहेगा तो 3/2 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपकी पूरी प्रश्नावली में द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करने हैं ठीक इसी प्रकार करने हैं। तो आप इस वीडियो को देख के अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन को एक समझ लीजिए और इसी के आधार पे पूरे प्रश्नावली को आप हल कर लीजिएगा। ठीक है।